ये जितने चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कांग्रेस की भ्रष्ट नेताओं की कारगुजारी है। किस तरह से 2 वर्षों में कांग्रेस ने लूटा, इस देश को खोखला कर दिया। शायद अंग्रेज भी 200 वर्षों में इतना नहीं लूट पाए जितना कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं ने लूटा। उससे ज्यादा बेशर्मी ये सरकार है कि ये सीएजी की रिपोर्ट के बाद, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद पी चिदम्बरम जी, प्रधानमंत्री जी और शीला दीक्षित जी आज भी सत्ता में बने हुए। आदर्श हाउसिंग स्कैम में जो 2 मंत्रियों के नाम पाए गए, वो आज भी इस केंद्र की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। हमारा केवल कहना इतना है, क्या लाखों करोड़ खाने के बाद भी कांग्रेस के नेता सत्ता में बने रहेंगे? इन भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्ट सरकार से क्या देश की जनता को कभी छुटकारा मिलेगा? लाखों नौजवान 9 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम 9 अगस्त 2011 को नारा दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। ये बेशर्म सरकार है मनमोहन सिंह जी की, जिसने खुलेआम लूट मचाई और आज भी सत्ता में बने हुए हैं। आम आदमी महंगाई की मार में पिस रहा है, भ्रष्टाचार की मार में पिस रहा है, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा नहीं मिल रहा। इसीलिए जन जागरण अभियान के लिए हमने ये कैरिकेचर के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से हमने एक ऐसे चित्र तैयार किए जिसमें इस सरकार की लूट, इस सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। एनसीआर रीजन में गाड़ियां जाएंगी और इसी तरह से कल से सभी प्रदेशों में भी ऐसी गाड़ियां घूमेंगी, ताकि आम जनता को पता चल पाए कि किस तरह से सरकार ने पूरे देश भर में लूट मचा रखी है। लाखों करोड़ खा गए, लेकिन आम आदमी के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। कितने दिन तक? 9 अगस्त 2011 को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, लाखों कार्यकर्ता संसद घेराव के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तब तक ये लगातार गाड़ियां सड़कों पर 24 घंटे चलती रही। सर, रिपीट नहीं, राजीव गांधी ट्रस्ट को जिस तरह से जमीन दी गई, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है, प्रियंका का? आज देखना ये है कि जो नेता अपनी राजनीति चमकाने भट्टा पर सोल गए थे बड़ी बड़ी बातें करने, क्या वो अपने मुख्यमंत्री से भी राजीव गांधी एजुकेशन ट्रस्ट को जमीन देने के लिए इस्तीफा मांगेंगे? क्या जो अत्याचार हरियाणा के किसानों पर हुआ, उस पर भी उनका, हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? जिन लोगों को वो जमीन मिली, क्या वो जनता के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात नहीं रख पाए हैं। देश की जनता उनकी बात सुनना चाहती है। आखिरकार उनके ट्रस्ट को जो जमीन दी गई, उसके ऊपर उनका अपना क्या कहना है? क्या वो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे? क्या वो ये जानते थे कि जो जमीन उनके ट्रस्ट को दी जा रही है, वो किसानों के विरोध के बावजूद उनको दी गई? अगर दी गई तो क्या वो उस जमीन को वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, कि उसके ऊपर कब्जा करके रखेंगे? ये मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन नैतिकता के तौर पर क्या उस एजुकेशन, उस ट्रस्ट के लोग इस जमीन को वापस देंगे और अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे? अनुराग जी, जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, दबाव बनाया गया बीजेपी ने इस्तीफा मांगा, उस तरह से बीजेपी क्यों नहीं मांग पा रही है? शीला दीक्षित और हुड्डा का जो इस्तीफा है वो क्यों नहीं मांग पा रही है बीजेपी? मैंने अपनी बात में पहले भी कहा, ये बेशर्मों की सरकार है। अंग्रेजों ने 200 वर्षों में इतना नहीं लूटा जितना उन्होंने 2 वर्षों में लूटा, और लूट करने के बाद इनकी सरकारी एजेंसियों के कहने के बावजूद आज भी सत्ता में बने हुए हैं। देश की जनता को यह तय करना है कि इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा कैसे पाना है। शीला दीक्षित को इस्तीफा देना चाहिए, पी चिदम्बरम जी को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सुरेश कलमाड़ी को ओसी का चेयरमैन बनाया और उसके बावजूद लगातार उन्होंने जो भ्रष्ट नेता थे उनको संरक्षण दिया है। चाहे गांधी परिवार के लोग हो, अगर उनको भी जमीन मिली है तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? आज ये जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। इन सवालों के जवाब हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चाहते हैं, जो आज तक भ्रष्टाचार पर बोले नहीं।